चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। इल्हान कहता है वाइटल अटैक का यूज करो। लिटिल एंड उस लिजर्ड किंग के फेस के ऊपर जोरदार पंच हिट करती है। वैसे लिजर्ड किंग सीधा जमीन के ऊपर गिरता है, उनकी जमीन भी टूट गई होती है। लिटिल एंड तेजी से उस मॉन्स्टर के गले के ऊपर चढ़ जाती है, उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर एक जोरदार हिट करती है। पंच के इम्पैक्ट की वजह से लिजर्ड किंग के बॉडी में क्रैक पड़ गया होता है, वहां से खून निकल रहा होता है। देखने के बाद लिनहान कहता है डिलैन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, से ऐसे ही कंटिन्यू रखो, इसके ताकत को आजमा के देखो। डिलैन जंप लगाते हुए वहां से हट जाती है। देखने के बाद लिनहान कहता है कि इसे तुरंत संभालो, इसे आराम करने का कोई मौका मत दो। वितियान के लिजर्ड किंग के ऊपर आ जाती है। लिनहान से कहती है ठीक है मास्टर। उस मॉन्स्टर के ऊपर लाइटिंग से अटैक कर देती है। देखने के बाद लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है कि फायर लिजर्ड का लेवल हमसे ऊंचा है, लेकिन मेरे पास आई और तियानगे है। अगर हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेशन करें तो फिर धीरे धीरे हम उसे हरा कर खत्म कर सकते हैं। वो फायर लिजर्ड किंग एक जोरदार रोर करता है। इन्हान अपने कानों को ढकते हुए कहता है लेकिन अभी क्या हो गया। वो फायर लिजर्ड किंग लिटिल एंड और तियान के ऊपर अटैक कर देती है। वो फायर लिजर्ड किंग अपने फायर को चार्ज करते हुए लिटिल एंड और तियान के ऊपर अपने फायर का अटैक कर देती है। अटैक को देखने के बाद सिन्हान चिल्लाते हुए कहता है लिलैंड और तियान के जल्दी वहां से हटो। लिलैंड वहां से हटने की पूरी कोशिश करती है। सही टाइम पर तियान के आ जाती है, से वो फायर वॉल हिट करती है। तियान के दर्द में चिल्लाती है। वो अटैक तियांगे को क्रॉस करते हुए सामने जाके गिरता है और सामने की जगह का पूरा हिस्सा तबाह हो जाता है। तियांगे धीरे से जमीन के ऊपर लैंड करती है, गिर जाती है। लिटिल एंड तियांगे के पास आ जाती है, परेशान होते हुए कहती है बदबूदार चिड़िया क्या तुम ठीक हो। लिनहान भी तियांगे के पास आते हुए कहता है तियांगे क्या तुम ठीक हो। लिनहान तियांगे को चोट को देखने के बाद अपने मन में कहता है हालांकि लिटिल एंड और तियांगे 20 लेवल के ही हैं, सामने वाला एनिमे उनसे 8 लेवल ऊपर है, इसलिए इस गैप को फिल करना आसान नहीं है। मिशन तो मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आई अगर तियांगे मर जाती है इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए अभी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। मुझे समझदारी और सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। तियांगे लिनहान की तरफ देखते हुए कहती है मास्टर मैं ऐसा कर सकती हूँ। लिनहान कहता है तियांगे तुम्हें तो। तियांगे अपने आप को संभालते हुए फ्लाई करते हुए कहती है मास्टर जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम ऐसे हार मान के नहीं चल सकते। के अलावा अगर हम अभी पीछे हट गए फायर लिजर्ड का लीडर हमें ढूंढ के मार ही देगा, इसलिए इसके साथ फाइट करना ही सही रास्ता है। लिटिल एंड कुछ समय फायर लिजर्ड की तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए कहता है अंगे ने बिल्कुल सही कहा, मास्टर का काम ही लिटिल एंड का काम है। मास्टर के हर एक विश को पूरा करने के लिए साथ देना ही पड़ेगा। वे लिजर्ड किंग रस कर देता है। तियांगे फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है मास्टर आप रिलैक्स कीजिए, लोग अपनी पूरी ताकत लगा के आपके मिशन को पूरा करेंगे। लिटिल एंड फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये कहने लगती है हाँ तियांगे ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं और तियांगे मिलकर आपके मिशन को पूरा करने में मदद करेंगे। लिनहान उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है तुम, और अपने मन में ये कहने लगता है हाँ सच में मैंने उनको अपना फैमिली समझा, उन्होंने भी मुझे अपना समझा, ये तो असली रिश्ता है। तियांगे उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर थंडर से अटैक करती है। लैंड उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है। देखने के बाद लिनहान अपने मन में ये कहने लगे इस मामले में मुझे अपनी प्लानिंग अच्छे से करनी होगी और उन्हें और चोट नहीं लगने देनी होगी। फायर लिजर्ड का साइज बहुत ही बड़ा है, उसका डिफेंस भी काफी ज्यादा मजबूत है। तियांगे और ना ही लिटिल एंड लिजर्ड किंग को डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लिनहान सोचते हुए अपने मन में ये कहने लगता है इधर जाके इसका डिफेंस को तोड़ना मुश्किल है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लिनहान को एक चीज दिखती है, इस मॉन्स्टर के गले के पास से ब्लड निकल रहा होता है। लिनहान इसे नोटिस करते हुए अपने मन में कहने लगता है वो लिटिल एंड का पिछला दिया किया चोट है। वे लिटिल एंड जब उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक रही होती है, तियांगे भी अपने लाइटनिंग के साथ मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। लिनहान पीछे से चिल्लाते हुए ये कहने लगता है लिटिल एंड और तियांगे तुम दोनों ऐसे ही फाइट करते रहो और फायर लिजर्ड के गर्दन के चोट के ऊपर ध्यान दो, उस चोट के ऊपर फिर से अटैक करने का मौका ढूंढो। सुनने के बाद लिटिल एंड फायर लिजर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लिनहान से ये कहने लगती है हालांकि मुझे ये नहीं पता मेरे मास्टर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लिनहान की बातों को सुनने के बाद तियांगे खुश हो जाती है, अपने लाइटिंग अटैक को करते हुए कहती है लेकिन हमारे मास्टर की बात सुनना बिल्कुल ही सही है। लिटिल एंड उस मास्टर के गले के ऊपर चढ़ जाती है और उसी चोट वाले जगह के ऊपर फिर से अटैक करती है। इस वजह से फायर लिजर्ड किंग को बहुत सा दर्द हो रहा होता है। लिनहान लिटिल एंड को ये ऑर्डर देता है धीरे धीरे उसकी चोट को और ज्यादा गहरा करो। तभी फायर लिजर्ड किंग अपने सर को झटकाता है और लिटिल एंड को दूर फेंक देता है। लिनहान कहता है तियांगे एक सही टाइम है, उसके ऊपर अटैक करो। तियांगे कहती है ठीक है मास्टर। उस मॉन्स्टर के गले के ऊपर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक का हिट करती है। इस हमले के इम्पैक्ट की वजह से गर्दन से बहुत सा ब्लड निकल रहा होता है।
इस हमले की वजह से फायर लिज़र्ड किंग लावा के अंदर गिर जाता है। इस सामने धुआं फैल जाता है। फायर लिज़र्ड किंग फिर से उठने लगता है। एटलैंट और तियान की ये देखने के बाद चौंक जाते हैं। फायर लिज़र्ड किंग उस जगह से बाहर निकल रहा होता है। एटलैंट और तियान की ये देखने के बाद कहने लगती है, इतनी देर तक फाइट करने के बाद भी ज्यादा इसके ऊपर कोई भी असर नहीं डाला। विलिनहान के बॉडी से गोल्डन कलर की ठंडा एनर्जी निकल रही होती है। विलिनहान कहने लगता है, दोनों अभी बस करो। विलिनहान अपने मन में ये कहता है, एटलैंट और तियान की अटैक की वजह से भी उस मॉन्स्टर को बस छोटे मोटे ही चोट लगे हैं। विलिनहान फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये बस इसलिए होता है। वो दोनों अकेले अकेले अपना अटैक करते हैं। विलिनहान अपने लाइटनिंग विंग का यूज करते हुए फ्लाई करते हुए एटलैंट और तियान को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। एटलैंट और तियान के स्पेशल अटैक को कॉपी कर लेता है। विलिनहान फायर लिज़र्ड के एकदम सामने आ जाता है। विलिनहान अपने मन में कहता है, मैंने उन दोनों के स्किल को कॉपी कर लिया है। जब सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, लाइटनिंग स्पीड कॉपी बाय थंडर एम्परर। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है, काई हॉन्ट एंड बर्जर्क स्किल कॉपी। दूसरा स्किल कॉपी टाइटेनियम स्केल। तो विलिनहान अपने मन में ये कहता है, ये चीज़ें लिज़र्ड किंग को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। हान फायर लिज़र्ड के बॉडी के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। पंच के इम्पैक्ट की वजह से फायर लिज़र्ड का डिफेंस टूट जाता है और वहां से ब्लड निकल रहा होता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होते हुए ये बताता है, आपने वायलेंट अटैक का स्किल कॉपी कर लिया है। तो विलिनहान अपने मन में ये कहने लगता है, मैं खुद को चारा बनाऊंगा लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अंडर एम्परर स्किल थंडर स्टॉर्म। सिस्टम विंडो फिर पॉपअप होते हुए बताता है, अपने स्किल कॉपी किया है स्काई हॉन्ट एंड का रेनबोन। विलिनहान थंडर डोमेन का यूज करता है। लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा लिनहान के ऊपर होता है। लिनहान का हाथ उस फायर लिज़र्ड के बॉडी के अंदर धंसा हुआ रहता है। फायर लिज़र्ड ये 1 बिलियन थंडर स्ट्राइक का पावर है। फायर लिज़र्ड के बॉडी के ऊपर जोरदार एक शॉक लगता है। तुम बस ये इंतजार करो, तुम्हें कोयले के टुकड़े में बदल दिया जाए। वे थंडर लिनहान के बॉडी के अंदर से उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर जा रहा होता है। इस वजह से उस मॉन्स्टर के गले के अंदर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। तियानगे और लिटिलैंड लिनहान का ये नज़ारा देख रहे होते हैं। इस सिस्टम विंडो पर ये पॉपअप आता है, वैसे सोए हुए फायर लिज़र्ड को जगाओ और उसे मारो। सेन पूरा करने पर तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 1000 बेस टेमिंग पॉइंट दिए जाएंगे। हमने सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। तियानगे हंसते हुए कहती है, शुक्रिया मास्टर। मास्टर की वजह से आखिरकार हमारा लेवल अप हो गया। लिटिलैंड भी हंसते हुए कहती है, यह बहुत ही कमाल का है। सिस्टम मेनू भी पॉपअप होता है, आपके लेवल अप के लिए कांग्रेचुलेसन। विलिनहान ने फायर लिज़र्ड के बॉडी के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकाल लिया होता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, खैर अपने आंखों को बंद करते हुए हंसते हुए कहता है, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लिनहान जब नीचे गिरने वाला होता है, एटलैंट और तियान के दोनों ही लिनहान को पकड़ लेता है। दोनों ही परेशान होते हुए कहती है, मास्टर। लिनहान कहने लगता है, नहीं, मैं फाइनली बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया है। मैं लिज़र्ड किंग के बॉडी को दिखाया जाता है। लिनहान लिटिलैंड और तियान के कंधे ऊपर हाथ रखते हुए वहां से जा रहा होता है। लिनहान कहने लगता है, वो मैजिक टावर के कमीने पहले ही मर चुके होंगे। बहुत जल्दी फायर लिज़र्ड का झुंड हमें मारने आ जाएगा। जल्दी निकल के एक जगह पे आराम किया, जॉब चेंज टेम्पल जाने के लिए तैयार हुए। सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉब चेंज टेम्पल को दिखाया जाता है। लिनहान को स्टोन के पास दिखाया जाता है। सिस्टम पर एक मैसेज पॉपअप होता है, का जॉब चेंज मिशन कंप्लीट हो चुका है। आपने सक्सेसफुली तीसरा जॉब चेंज मिशन कंप्लीट कर लिया है। तीसरा जॉब चेंज पीस टेमर एलीट। तब लिनहान हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैं तीसरे लेवल तक पहुंच गया। बिल्कुल भी मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने 2 स्किल्स भी हासिल कर लिया। लिनहान का सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, उस पर यह मैसेज पॉपअप होता है, आपने तीसरा जॉब चेंज मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। से आपकी जॉब टैलेंट स्किल अनलॉक हो गई। पहली स्किल ईगल आई आपकी स्पीड और आपके विजन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और दूसरी स्किल लिसनिंग आपकी सुनने की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। लिनहान प्रोफेशन पीस टेमर एलीट लेवल 20, स्ट्रेंथ 3290, एजिलिटी 3000, स्पिरिट पावर 2470, स्किल्स लेवल सोल कॉन्ट्रैक्ट, बीच टेमर स्पेस और समनिंग बीच टेमर, ये सभी लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं। एलिस वेब लेवल 2, लाइटनिंग विंग्स लेवल 2, स्किल कॉपी लेवल 2, ओडोथॉन ये स्किल लेवल 1 पर है। बाकी आपके एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट 0 है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टेम्पल के हॉल का सीन दिखाया जाता है। ये वहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है, रिपोर्ट 5 लेवल की जॉब चेंज मिशन विस्पर ऑफ कोस्ट शिप मिशन कंप्लीट हो चुका है। ये देखने के बाद एक लड़का परेशान होता हुए कहने लगता है, जो याद है कुछ दिन पहले वो 5 स्टार मिशन को जारी किया गया था, फिर उसे इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। करने के बाद एक लड़की कहती है, अमेजिंग, एक इंसान के लिमिट के भी बाहर है। वो रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए ये कहने लगती है,
लगता है तुम लोगों ने इस वर्ल्ड को अभी तक पूरा नहीं देखा। इवन तो जब से मैंने यंग मास्टर लिन की ट्रेवलिंग स्पीड को देखा है, इसलिए अगर दूसरी तरफ से भी सूरज उग जाए, मुझे इस बात को लेकर कोई हैरानी नहीं होगी। विलेनहान पीछे की तरफ देखते हुए दोनों बीस्ट से ये कहता है, भाई और लिटिल एंट आखिरकार तुम दोनों कितने ताकतवर हो गए हो। लिटिल एंट मुस्कुराते हुए लिनहान से ये कहने लगती है, मास्टर लिटिल एंट अभी खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। वे मेरे अंदर पहले से ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। लिटिल एंट का भी स्टेटस बार ओपन होता है। इंसेंट टाइम की 10 खतरनाक बीस्ट में से एक, लेवल 21, स्ट्रेंथ 3640, एजिलिटी 3210, स्पिरिट पावर 2994, फिजिकल स्ट्रेंथ 4100 और बाकी सभी स्किल्स। इनसे स्ट्राइक लेवल 20 तक पहुंच चुका है। अभी एट्रीब्यूट को 50% इंक्रीज करता है। 9 स्ट्रेंथ ये भी लेवल 20 तक पहुंच चुका है। ये ताकत को 60% से इंक्रीज करता है। आयरन बोन ये लेवल 10 तक पहुंच चुका है। ये बॉडी के फिजिकल पावर को 20% से बढ़ाता है। लिनहान लिटिल एंट के स्टेटस बार को देखने के बाद चौंक जाता है। तियांगे भी लिनहान से कहने लगती है, अपग्रेड करने का फीलिंग इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है। ये अपग्रेड मुझे नए कॉम्बैट फॉर्म के अंदर पीछे तियांगे का अपग्रेड बर्ड का फॉर्म दिखाया जाता है। तियांगे का भी स्टेटस बार ओपन होता है अंडर एम्पर। एंशिएंट टाइम की 10 खतरनाक बीस्ट में से एक, लेवल 21, स्ट्रेंथ 2800, एजिलिटी 4080, स्पिरिट पावर 3420, फिजिकल पावर 3100, स्किल थंडर स्टॉर्म लेवल 10 तक पहुंच चुका है। एरिया के अंदर थंडर स्ट्राइक होती है। स्प्रिंट लेवल 10 तक पहुंच चुका है। ये एजिलिटी को 40% से इंक्रीज कर देता है। इन्हान इसके भी स्टेटस विंडो को देखने के बाद चौंक जाता है। इन्हान फर्श पे बैठ जाता है और दुखी होते हुए कहने लगता है आई और ध्यान के दोनों ही चीटिंग कर रहे हैं। यह लेवल उनके बस आसपास है। हम दोनों को बस एक ही लेवल का फासला है। वे हमारी एबिलिटीज में इतना ज़्यादा डिफरेंस। विलिनहान खड़ा हो जाता है, हंसते हुए ये कहने लगता है, लेकिन ये मेरे ही बीस्ट है। लोग जितने पावरफुल होंगे उतना ही मेरे लिए फ़ायदा है। लिनहान सिस्टम से ये कहने लगता है, सारे बीस्ट टेमिंग पॉइंट एडलैंड और थियानगे के पावर को इंक्रीज करने में यूज़ कर दो। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। 1000 बीस्ट टेमिंग पॉइंट खर्च किए गए हैं। स्किल अपग्रेड रिजल्ट काई हॉन्ड एंड आयरन बोन स्किल, इसकी एबिलिटी 40% से इंक्रीज किया गया है। अंडर एम्परर थंडरस्टॉर्म, इसकी एजिलिटी और इसकी स्पीड 50% से इंक्रीज किया गया है। आपके पास बचता है 0 बीच टेमिंग पॉइंट। एनहांस सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है, मुझे 30 लेवल का रिवॉर्ड भी मिला है। कि इतने सारे रिवॉर्ड एक साथ आए, फिर मुझे उन्हें देखने का मौका ही नहीं मिला। तब लिनान अपने मन में कहता है, क्या ये तीनों स्किल्स में से मैं एक स्किल को चूज कर सकता हूँ। सिस्टम पर यह मैसेज पॉपअप होता है, पहला स्किल फ्यूजन, एक या ज़्यादा बीस्ट के साथ मिलकर बेसिक पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। फाइट के अंदर ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए अच्छा। बी टेलीपैथी स्किल, इससे आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कि पसंद और नापसंद के बारे में समझेंगे, उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ेगी और कॉन्टैक्ट साइन करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बीस्ट के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए बढ़िया। तीसरा स्किल परसेप्शन सील्डिंग, दुश्मन आपको देख नहीं सकेगा, वह पूरी तरीके से के प्रेजेंस को छुपा सकते हैं। इस स्किल के अंदर कोई कूल डाउन नहीं है, इसको आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्रेट मिशन और सरप्राइज अटैक के लिए बढ़िया। लिनहान जब सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए आगे जा रहा होता है, तियांगे कहती है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं। तब तियांगे सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है, मास्टर के साथ एक हो जाना एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। सुनने को लिटिल एंट हंसते हुए कहती है, मास्टर आप फ्यूजन के ऑप्शन को चुनिए, ये बहुत ही अच्छा होगा। सुनने को लिनहान अपना शकल बना लेता है और कहने लगता है, क्या तुम दोनों सच में ऐसा कह रहे हो। लिनहान परेशान होते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, अगर मैं स्काई हॉन्ट एंट की ताकत की बात करूँ, इसके साथ मैं तियांगे की एजिलिटी को जोड़ दे, तो फिर ये किसी भी स्किल को कॉपी करने से ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर मैं फ्यूजन स्किल को चूज़ करूँगा तो फ्यूचर में फायर लिजर्ड जैसे लीडर के किसी भी खतरनाक बीस्ट के साथ सामना करते हुए मुझे इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मुझे और भी स्किल्स मिलेंगे। रेहान सिस्टम विंडो पर क्लिक करते हुए फ्यूजन स्किल को चुन लेता है। इस बार मैं एक सिंपल और आसान स्किल को चुनता हूँ। वे लिटिल ये देखने के बाद खुश होते हुए कहने लगती है। वितियान की भी कहती है, शुक्रिया मास्टर। लिनहान उन लोगों से ये कहने लगता है, मैंने जब ये स्किल को चूज़ कर लिया है तो हम इस स्किल को एक बार ट्राई करके देखेंगे। लिनहान जब जा रहा होता है, लिटिल कहती है, मास्टर। लिनहान रुक के उसकी तरफ देखने लगता है। विद्यान के सिस्टम विंडो पर ही देखते हुए कहती है, मास्टर आपको एक नया मिशन मिला है। देखने के बाद लिनहान कहता है, क्या इतनी जल्दी।
लिनहान की देखने के बाद कहता है या तीसरे बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना, रिवॉर्ड में मुझे 1520 टीमिंग पॉइंट मिलेंगे। वे सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है। होस्ट ने बीस्ट टीमर एलीट तीसरे रैंक को पूरा कर लिया है और तीसरे बीस्ट को पकड़ने का मिशन एक्टिवेट हो चुका है। मिशन रिवॉर्ड 1520 टीमिंग पॉइंट। लिनहान सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है, अगर मैं सक्सेसफुली तीसरे बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ तो फिर मुझे 1520 टीमिंग पॉइंट मिलेंगे। मिशन सचमुच मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। तब लिटिल एंड लिनहान के पास आते हुए रोते हुए ये कहने लगती है, मास्टर क्या आप एक नया बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं? क्या आपको अभी भी मेरी जरूरत है? लिनहान लिटिल एंड के सर पे हाथ रखता है। लिटिल एंड रोना बंद कर देती है। विद्यान के हंसते हुए लिटिल एंड को ये कहने लगती है, नहीं मास्टर एक नया बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। लिटिल एंड ये सुनने के बाद फिर रो रही होती है। तियान के गुस्से में लिनहान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या मैंने सही कहा ना मास्टर? लिनहान की ये सुनने के बाद फट जाती है। लिनहान भी हंसते हुए कहने लगता है, बिल्कुल हमारी पहली चॉइस है हमारे लेवल को इंक्रीज करना। आखिरकार अगली चीज के साथ डील करने के लिए एक बड़ा काम है। सुनने के बाद लिटिल एंड और तियान कहती है, क्या क्या बड़ी डील है? कुछ दिन बाद मिडिल स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गया। डीन कहने लगते हैं, सभी स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, आज हम लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। अभी कॉलेज हमारे नंबर 1 मिडिल स्कूल में स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। इन्हान मुस्कुराते हुए कहने लगता है, कुछ दिनों के अंदर मैं लेवल अप करने के लिए इतना ज्यादा बिजी था, लगभग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भूल ही गया था। आखिरकार खुशकिस्मती से मुझे याद आ गया, अगर मैं इस एग्जाम के बारे में भूल जाता स्टर्बिंग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती। लिनहान को एक साउंड सुनाई देता है, मास्टर मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहते। सुनने के बाद लिनहान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लिनहान का लेवल 3 का बीस्ट टीम स्पेस को दिखाया जाता है। लिटिल एंड वहाँ पर रोते हुए कहने लगती है, मास्टर मुझे बाहर निकलना है। लियन के लिटिल एंड को चुप कराते हुए कहती है, ना रोना बंद करो। सुनने के बाद लिनहान परेशान होते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, टरल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और लिटिल एंड और तियान के पूरे का वहाँ पर दिखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पहले मैंने बीस्ट टीम स्पेस का यूज नहीं किया था, तो को अंदर रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डीन सभी को ये बता रहे होते हैं, आज हम लोग यहाँ पर आए हुए कुछ यूनिवर्सिटीज के लीडर का स्वागत करते हैं। लीडर कॉलेज के डायरेक्टर ली सुई, इंसान डायरेक्टर कॉलेज का लिंग सियानी, कॉलेज के डायरेक्टर भी स्टूडेंट की तरफ हाथ हिला रहे होते हैं। फैटी खुश होते हुए ये कहने लगता है, पर दो बड़े कॉलेज के डीन यहाँ पर आए हैं। ये दोनों कॉलेज हर साल ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते हैं, हमारे जैसे छोटे जगह तो बिल्कुल ही नहीं। अन्य के बाद लिनहान फैटी की तरफ देखने लगता है। तब फैटी लिनहान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, कि तुम इन दोनों बड़े कॉलेज में से किस कॉलेज में जाना चाहते हो? लिनहान उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, आखिरकार इन दोनों कॉलेज के कंपैरिजन में। लिनहान उस कमांडर की तरफ इशारा करते हुए एडी से पूछता है, आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ पर्सन कौन से कॉलेज का रिप्रेजेंट कर रहा है। डीन उस आर्मी ऑफिसर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर ताइकिंग है। हम सभी लोग मेजर डायरेक्टर को वार्मली स्वागत करते हैं। तभी ताइकिंग कहता है, हेलो सभी स्टूडेंट। फैटी इसके बारे में बताने लगता है लिनहान को, मिलिट्री एकेडमी का स्टेटस इन दोनों कॉलेज से ऊपर है और यही यहाँ का रियल बॉस है। फैटे लिनहान से चिपकते हुए कहने लगता है, तुम अभी किस लेवल पर हो? आखिरकार तुमने कौन सा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है? फैटी हंसते हुए कहने लगता है, लेवल 15 तक पहुंच चुका हूँ, हमें मौका मिलेगा, चलो कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए चलते हैं। सुनने के बाद लिनहान फैटी से थोड़ा दूर हटते हुए कहने लगता है, चलो ठीक है फैटी, तुम इन कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो। सुनने के बाद फैटी हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। तुमने कुछ दिन पहले नहीं कहा था तुमने तीसरे शिप में जाने वाले हो? पीछे से एक बंदा कहने लगता है, लोग दोनों कमीने ज्यादा सोच रहे हो। सुनने के बाद दोनों ही उस तरफ देखने लगते हैं। जाओ लिनहान की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है, यार तीसरी रैंक तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोग जैसे फैटी सिर्फ उसकी बकवास के ऊपर यकीन करेंगे। हाँ तुम सच में अगर इतने ताकतवर फिर तुम इसे मान लो, फिर इतने बेइज्जती होने के बाद इतने बेकार की बात करना जरूरी नहीं है। सुनने के बाद फैटी उस समय कहने लग, तुम हर जगह पर अपना ये गंदा सा मुंह क्यों खोलते हो? अगर मैं तेरे ऊपर एक्शन लेता हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा। फैंग आखिरकार तुमने जो बेट लगाया था तो 100,000 हेवन ड्रैगन कॉइन अभी तक तुमने नहीं वापस किया है। तुमने कहा फैंग परेशान होते हुए कहने लगता है, बेहतर होगा हम फाइट के दौरान मिले, हम लोग इस बिल को क्लियर कर लेंगे। फिर फैंग उस समय लिनहान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लिनहान आखिर तुम अपने ऊपर इतना घमंड मत करो, तुम आज मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। तुमने कहा लिनहान हंसते हुए कहता है, कि सच में? लिनहान फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जो डर है मैं तुम्हारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दूंगा। वो दिन सभी को ये बताने लगता है, एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है। एग्जाम को 2 लेवल से डिवाइड किया गया। पहला होगा टेस्ट, उसके बाद होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। पहले टेस्ट में तुम्हारे लेवल को दिखाया जाएगा और दूसरे टेस्ट में तुम्हारे बैटल कॉम्बैट और प्रैक्टिकल नॉलेज को देखा जाएगा। पहले टेस्ट में ये आपकी और आपके ओपोनेंट की ताकत को समझने में मदद करेगा और एक साथ टीम बनाने में भी मदद करेगा। वहाँ तक सेकंड टेस्ट की बात की जाए, बैटल फील्ड कॉम्बैट को देखा जाएगा और टीम वर्क के हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाएंगे।
सुनने के बाद छाव बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह डीन बताने लगते हैं सिर्फ 3 टीम को कॉलेज अपना रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और उन्हें कॉलेज के द्वारा रिकॉग्निशन मिलेगी। हालाँकि किसी को शॉर्टकट लेने से रोकने के लिए हमें एंड तक पहुँचने के लिए हम लोगों को अपने टीममेट्स पर ही भरोसा करना होगा। लास्ट में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ उनके पर्सनल एबिलिटीज़ कैरेक्टर के हिसाब से ही चूज़ करेंगे। डीन ये कहने लगते हैं अब मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ ये एंट्रेंस एग्जाम अभी शुरू होता है। सुनने के बाद सभी स्टूडेंट खुश होते हैं। डीन ये कहने लगते हैं मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है। अभी स्टूडेंट अपनी पूरी पोटेंशियल दिखाए, अपने पसंदीदा कॉलेज के अंदर एडमिशन कर पाए। अभी डीन कहने लगते हैं फर्स्ट एग्जाम शुरू होने वाला है। अभी क्लास को ये ऑर्डर दिया जाता है अब लोग लाइन में खड़े होकर एग्जाम दीजिए। ये क्रिस्टल बॉल 10 से 20 लेवल तक पता लगा सकती है। इस वजह से चीटिंग करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्लास 1 तियान चिकन फार्म लेवल 10, क्लास 1 कॉलजो ब्लैकस्मिथ लेवल 10। बाई सामने के स्टूडेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में ये कहने लगती है मुझे नहीं पता लिनहान कैसे बीच टाइमिंग एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा एग्जाम उसके फ्यूचर का रास्ता तय करवाएगी। बाई गुस्से में ये कहने लगती है यार उसकी किसकी परवाह है, तुम इस चीज़ के ऊपर इतने ज़्यादा हिम्मत कर रहे हो। मैंने जिस मास्टर को तुम्हारे पास भेजा था जिसे तुम नहीं एक्सेप्ट किए, उसे मैंने इतनी मेहनत से पकड़ा था। टीचर बाई के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद सामने वाला स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वे जाओ टीचर बाई को ये कहने लगता है टीचर अगर आपको किसी की प्रोटेक्शन करना है तो फिर आप उसके लिए सिलेक्टिवली सपोर्ट करेंगे। वे जाओ टीचर बाई की तरफ देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगता है मुझे नहीं पता आप हमेशा लिनहान के बारे में ही बात क्यों करते रहते हैं। वो लूजर पर्सन क्या आपके अटेंशन को डिजर्व भी करता है। टीचर बाई गुस्से में फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है अगर तो मेरे स्टूडेंट के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, इसलिए दोबारा मेरे ऊपर ब्लेम मत करना। निकाल फैंग थोड़ा मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है तो आप ये ना बोले पर मैं लिनहान से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो उस क्रिस्टल के ऊपर टच करते हुए कहता है आज मैं आपको ये दिखाऊंगा लिनत में टैलेंटेड होना रियलिटी में क्या होता है। तभी छाव का लेवल दिखाया जाता है जो लेवल 16 होता है। वे बाई बिंग अनाउंस करते हुए कहती है क्लास 4 फैंग या ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर लेवल 16। तभी छाव जब वहां से जा रहा हो रहा है लाइन में पीछे खड़ा एक लड़का कहने लगता है फैंग मास्टर के पहले मूव ये वाला लेवल सबसे हाई लेवल का था, मुझे इस बात का डर है इसे कोई भी पार करने में मुश्किल आएगी। सुनने के बाद तो उसी लड़की भी कहती इतने शानदार रिजल्ट होने की वजह से बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इसे रिक्रूट करने के लिए टकराएंगे। तभी चावल इनहन के सामने आते हुए कहने लगता है इनहन तुम मेरे और खुद के बीच में इस डिफरेंस को ध्यान से देखो, इस मिडिल स्कूल में नंबर 1 पोजीशन पर हो। तभी इनहन कहने लगता है नंबर 1 मिडिल स्कूलर सचमुच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर ये तो इतना जरूरी नहीं है। सुनने के बाद चावल इनहन की तरफ देखने लगता है। इनहन कहता है आखिरकार तुम्हारे रिजल्ट को भी पार कर दिया गया। सुनने के बाद छाव उस तरफ देखने लगता है क्लास 5 लिंग लिंग्स हुए लेवल 70 हमेशा एक बंदे से एक ना एक पर्सन ऊपर होता है। ये बात नहीं है, वे दोनों चाइना के नंबर 1 स्टूडेंट्स हैं। वे टीम सभी कॉलेज के डायरेक्टर को ये बताने लगता है लिंग्स हमारे नंबर 1 मिडिल स्कूल की गाइड है। वो केवल हाई लेवल की परफॉर्मेंस दिखाती है बल्कि उसके पास बहुत सारा टैलेंट भी है। ये टीम उसके बारे में डिस्कस करते हुए कहने लगते हैं का लेवल और उसकी एबिलिटीज दोनों ही बेहतर है। जब तक उसके बैटल कॉम्बैट तक हमारे साथ अच्छे से तालमेल रखती है से हमारे बीटीएन में ज्वाइन होने के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। दूसरा डीन भी ये सुनने के बाद कहना लगता है ये स्टूडेंट सचमुच बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हम किंगसन के अंदर ऐसे स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। वो मिलिट्री एकेडमी के कमांडर टीन से ये पूछने लगते हैं टीन सकू मैंने ये सुना है तुम्हारे स्कूल के अंदर लिनहान नाम का एक बीच टेमर है जो क्लासमेट लिंग के साथ टैलेंटेड पर्सन के हिसाब से जाना जाता है, या वो आज यहाँ पर आया है। ये सुनने के बाद डीन थोड़ा कंफ्यूज होता है। अनाउंस होता है नेक्स्ट क्लास 6 लिनहान। मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर लीडर बोर्ड के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहने लगता है लिनहान वही छोटा लड़का है जिसने पहले इल्यूजन इलम का रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार तुम मुझे और कितना ज्यादा हैरान कर सकते हो। जो लिनहान की तरफ देखते हुए कहने लगता है चर्च के सामने सभी डीमंस अपना रियल टैलेंट दिखाएंगे। सुनने के बाद बाई बिंग गुस्सा करने लगती लिनहान भी उसकी तरफ देखने लगता है। चाहो कहने लगता है हाँ मैं ये देख रहा हूँ कैसे भी बेवकूफ साबित करोगे। तभी बाई बिंग गुस्से में कहने लगते हैं छोटे कमीने को आज मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिनहान टीचर बाई के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा है मिस्टर बाई कि जोकर के साथ फाइट करने का एक ही रास्ता सिर्फ उसके चेहरे के ऊपर अटैक करो। तो लिनहान कहता है मैं आज और इंतजार नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद टीचर बाई खड़ी खुश होते हुए कहती है चलो ठीक है आगे बढ़ो। लिनहान उस क्रिस्टल बॉल को टच करते हुए अपने मन में ये कहने लगता है जैसा कि डीन ने पहले कहा था क्रिस्टल बॉल इस लेवल तक की पावर्स का चेक कर सकती है। मैं पहले ही तीसरी बार ये कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आएगा। लिनहान का हाथ जब उस क्रिस्टल से टच हो जाता है उसमें कुछ होने लगता है, सब कुछ शांत हो जाता है। लिनहान परेशान होते हुए क्या ये पावर्स बिल्कुल नॉर्मल है। बाई बिंग भी थोड़ी परेशान होते हुए कहने लगती है मैंने कभी ऐसे सिचुएशन को विटनेस नहीं किया जब कुछ क्रिस्टल के अंदर क्रैक पड़ता है वो क्रिस्टल टूट जाता है, लिनहान के ऊपर ही ब्लास्ट पड़ जाता है। बाई बिंग कहती है आखिरकार ये क्या हो गया। डैडी कहने लगता है अभी कहाँ पर क्या हुआ।
तो ये टीचर बाई लिनहान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हें कहीं पर भी चोट लगी है? ईशान को लिनहान कहता लगता है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। बाई बिंग उसे चेक करते हुए कहने लगती है, एग्जाम के लिए इक्विपमेंट कैसे टूट सकता है? ये पहले तो चेक किया गया था। लिनहान परेशान होते ही अपने मन में ये कहने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। झाओ कहने लगता है, यानी तुम्हारी एबिलिटीज इतनी ज़्यादा बेकार है, इक्विपमेंट भी इसे संभाल नहीं पाया। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं अपना नाम वापस ले लेता। पीछे से एक बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो वो पर्सन मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ, सिर्फ तुमने एग्जाम में फेल कर दिया, तुमने एग्जाम का लौता इक्विपमेंट भी तोड़ दिया, तो रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। सर ने लिनहान पलटते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। लिनहान उसकी तरफ देखते हुए पुरानी बातों को याद करते हुए कहने लगता है, इनने कहा था काओ चोंग को सजा मिलेगी, पर उसकी बैकग्राउंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कॉलेज में रह सकता है। बाई बिंग कहती है, वो काओ चोंग का ट्विन ब्रदर है काओ चोंग, इसी एग्जाम का टीचर है। काओ सांग को तुम्हारे ऊपर गुस्सा है क्योंकि तुमने काओ चोंग की रिपोर्ट की थी, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। काओ चोंग सभी डीन के सामने झुकते हुए कहने लगता है, डीन, लिनहान ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और लेवल टेस्ट को पूरा नहीं कर पाया है। काओ चोंग का ट्विन ब्रदर कहता है, उसके नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये सुनने को लिनहान पूरी तरीके से चौंक जाता है। लिन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, एग्जामिनर को एग्जाम के अंदर पर्सनल ग्रजेस नहीं लानी चाहिए। काओ चोंग का ट्विन ब्रदर लिनहान के सामने आ जाता है। लिनहान अपना आईडी काओ चोंग ट्विन ब्रदर की तरफ करते हुए कहता है, अगर टीचर को सभी स्टूडेंट के साथ इक्वली बिहेव नहीं कर सकते तो उसे जल्दी से जल्दी रिजाइन दे देना चाहिए। सुनने के बाद काओ मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ज्यादा बकवास मत करो लिनहान। काओ चोंग उन सभी यूनिवर्सिटीज के डीन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, पीस टेमर प्रोफेशन एक बेकार प्रोफेशन है, ये आपके पीसी स्ट्राइन को बिल्कुल भी बर्बाद करने के लायक नहीं है। तभी उनमें से एक यूनिवर्सिटी का डीन कहने लगता है, उसका लेवल इतना ज़्यादा कम है, उसे चेक नहीं किया जा सकता, फिर भी वो अभी भी एक बीच टेमर है प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। दूसरा यूनिवर्सिटी का डीन ये कहने लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट के बिना एक बीच टेमर का जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो डीन नीचे उतरने के बाद ये कहने लगता, लिनहान, तुमने दोनों डीन्स की कही हुई बातों को सुना ना? लिनहान कहता है, डीन। तभी फेंग और काओ दोनों ही इस सिचुएशन को देखने के बाद अपने मन में हंसते हुए कहने लगते हैं, अगर वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकता तो उसका करियर तो अब खत्म हो चुका है। तभी ये सुनने के बाद मिलिट्री एकेडमी का डीन ये कहने लगते हैं, अगर किसी पर्सन का लेवल की फाइट की परफॉर्मेंस को देख के ही इसका रिजल्ट को तय नहीं किया जाना चाहिए। ये बात को सुनने को लिनहान उस तरफ देखने लगता है। लेवल एग्जाम सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए है, उसके बाद का प्रैक्टिकल एग्जाम ही मेन एग्जाम है, उसके आधार पर ही सब कुछ तय किया जाता है। तुम लोग ऐसे उल्टे पुल्टे काम करके बहुत अच्छे टैलेंट को ढूंढने वाले हो। ये सुनने के बाद दोनों यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टर नर्वस हो जाते हैं। मोटा वाला डायरेक्टर कहने लगता है, इसके शब्दों ने ड्रीम देखने वाले को जगाया। सुनने के बाद दूसरा डीन भी ये कहने लगता है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी देखना चाहिए, हो हमें कुछ अनफॉर्चुनेट दिख जाए। वो मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर कहने लगता है, डीन, क्या सब कुछ ठीक है? इन कहने लगते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लिनहान को चांस देने के लिए शुक्रिया। लिनहान अपने मन में ये कहने लगता है, मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर सचमुच बहुत ही अच्छे इंसान है। रिवाइविंग कहने लगती है, मैंने ये सुना है वो हमेशा किसी की साइड नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था आपकी साइड से बोलेंगे। छोटे लिन, ये आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ही मुश्किल से मिली है। रिवाइविंग खुशी से लिनहान को जोर जोर से हिलाते हुए कहने लगती है, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाओ, बाद में जो लोग तुम्हारे बेइज्जती करते हैं एक करारा जवाब दो। सुनने का लिनहान कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी झाओ कहने लगता है, लिनहान, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन हो, तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में क्यों ना चले जाओ, जहाँ पर भी तुम भी चले जाओ, तुम कचरा तो कचरा ही रहोगे। ये कहने के बाद झाओ जोर जोर से हंसने लगता है। लिनहान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हें बोलने के लिए थोड़ी जगह क्यों दी, तो मेरे सर पे ही चढ़ने लगे हो, बोलते रहो बोलते रहो। हान झाओ को फुल गुस्से में देखने लगता है, मुझे इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फाइट के अंदर तुझे जरूर ही मार दूंगा। सुनने के बाद झाओ डर जाता है और कुछ नहीं किया। लिनहान वहां से जाते हुए कहने लगता है, तेरे पास ऐसी एबिलिटी है, बैटल ग्राउंड में देख लेते हैं किसके पास कितनी पावर है। सुनने के बाद झाओ गुस्से में कहने लगता है, फिर मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा किसके पास कितनी एबिलिटी है। टीम सभी को ये बताने लगते हैं, हम इस एग्जाम का नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं, टीम के अंदर सिर्फ 3 मेंबर हो सकते हैं। सभी स्टूडेंट को ये बताने लगते हैं, आप लोगों का ये प्रैक्टिकल एग्जाम लाइव दिखाया जाएगा, इस वजह से सभी कॉलेज के डायरेक्टर आप लोगों के पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपको अपने कॉलेज में रिक्रूट कर पाए। सही पे ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर ये बोला था मैं 2 दिन बाद रिचार्ज करके 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, और मैं अपना रिचार्ज करने का पैसा ही जमा नहीं कर पाया। मैंने सोचा था मैं पैसे कलेक्ट करके मैं अपना 5G रिचार्ज कर लूंगा, और मैंने 4G का रिचार्ज कर लिया है, वजह से जब तक ये वीडियो अपलोड होगा मेरा सारा नेट खत्म हो जाएगा।